प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। महावीर के पावन कथा, प्रभु वीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे यज्ञ विरोधी वर्धमान, लगता है जादूगर, लगता है जादूगर, लगता है देवों को मुट्ठी में किया, मुझको नहीं है डर, मुझको नहीं है डर, मुझको जाकर चुनौती दूंगा, ओ जाकर चुनौती, विजय मेरी हो जाएगी, प्रभु वीर की पावन कथा, पावन बनाएंगे पावन। 500 शिष्यों संग पहुँचा महासेन उद्यान, महासेन उद्यान, गौतम महासेन दिव्य अलौकिक समवसरण में शोभे श्री भगवान, शोभे श्री भगवान, शोभे श्री। आओ गौतम जी आओ, आओ गौतम जी आओ, ध्वनि भगवन की आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा, पावन बनाएंगे पावन। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्योदय से आप सबको वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन यात्रा, और उस यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव गणधरों की स्थापना, 11 विद्वानों को गणधर के रूप में पहले मुनि रूप में दीक्षित करना, फिर गणधर पदवी पर उन्हें सुशोभित करना। तो जैसे ही इंद्रभूति
गौतम जी, जो वसुभूति और पृथ्वी माता के नंदन है, गोबर ग्राम में जिनका जन्म हुआ, जो वेद वेदांगों के भिन्न भिन्न विद्याओं के बड़े ही प्रकांड मूर्धन्य अर्थात हाईली रिनाउंड और हाईली स्कॉलर पर्सनैलिटी है, और सोमिल ब्राह्मण के द्वारा जो उस आपापा नगरी में यज्ञ का भव्य आयोजन हो रहा है, और उधर प्रभु का मंगलमय संवत्सरण लग चुका है, और इधर इंद्रभूति और भी इनके साथ बड़े ही हाईली रैंक जो और 10 साथी महापंडित है, और आगे जिनके टोटल 4400 जिनके आगे शिष्य समुदाय है, और लाखों की पब्लिक जुटी है। बहुत बड़ा वो एरिया होगा जहाँ पर दिव्य ध्वनियाँ वेद के मंत्रों की गूंज रही है, ऋचाओं की गूंज रही है, और धुएं के छल्ले जो सुगंधित है पूरे वातावरण को ओत प्रोत कर रहे। मगर उन समस्त परिस्थितियों को भांप कर भी वो देवी और देवताओं के विमान लांघ लांघ करके कहाँ जा रहे हैं, जहाँ प्रभु की दिव्य मंगल में आज देशना होनी है। और इधर इंद्रभूति ने जैसे ही देखा कि ऊपर से विमान आ रहे हैं, तो सारे भक्तजनों से क्या कहने लगे, देखो हमारी मंगल में यज्ञों की आहुतियाँ लेने प्रत्यक्ष रूप से देवी देवता स्वयं पधार रहे। मगर एकाएक क्या देखा, वो तो सब क्या कर गए, लांग करके आगे चले गए। जब आगे चले गए तो बड़ा क्रोध आया, बड़ा ही अहंकार को सदमा पहुंचा कि मैं इतना बड़ा पंडित, हम इतनी दिव्य अनुभूतियों के साथ बैठे हैं और हम सोच रहे थे देवी देवता यहाँ रुकेंगे, मगर कौन ऐसा इंद्रजालिक बैठा है, कौन ऐसा देवी देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला, कोई पाखंडी, कोई ढोंगी, कोई विद्याओं का धारक कौन बैठा है। सोमिल ब्राह्मण से पूछा, कहने लगे हाँ, हमारी इस नगरी में एक वर्धमान नाम का व्यक्ति आया है और दुनिया उसे भगवान कह कर के पूछती है। वो स्वयं को सर्वज्ञ होने का दावा करता है और यज्ञ में होने वाली हिंसा को वो धर्म नहीं मानते, और वो पूरी तरह से इन वैदिक यज्ञ यागों का खंडन करते हैं, और आत्मा किसी भी मजहब से क्यों ना हो साधना करके मुक्त हो सकती है, इस प्रकार के सिद्धांतों का वो मंडन कर रहे हैं। जैसे ही इंद्रभूति ने सुना, अरे ऐसे कैसे हो सकता है जो हमारे सिद्धांतों को चुनौती दे दे, मैं जाऊंगा, मैं जाकर के चर्चा करूंगा, डिबेट करूंगा और उसमें उसे हराऊंगा और दुनिया में अपने नाम का, अपने वैदिक यज्ञ यागों का झंडा लहराऊंगा, और अपने 500 शिष्यों को तैयार करके बड़े ही घमंड में, बड़े ही गर्व में कि मैं तो बस आज उनको परास्त करके ही आऊँगा, क्योंकि व्याकरण क्या, काव्य क्या, सिद्धांत ग्रंथ क्या, जिसकी उंगलियों पर चलते हैं, इतना वो महापंडित है। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे हैं तो समवसरण की दिव्य शोभा। अभी तो 500 शिष्य साथ साथ अपनी जिनकी चोटियाँ भी है, माथे पे जिनके तिलक भी लगे हैं, और जिन्होंने पीताम्बर इत्यादि, गेरुए इत्यादि कपड़े, धोतियाँ पहन रखी है, साथ में खड़ाऊँ पहन रखी हैं, हाथों में कमंडल ले रखे हैं, जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं और क्या देखा, क्या देखा,
कि इतना भव्य, इतना तेजस्वी, इतना मनोहारिक दृश्य कि देवी और देवता साक्षात विमानों से उतर उतर करके चहल पहल प्रभु के चरणों में इर्द गिर्द आकर के इकट्ठे हो रहे हैं। हजारों की संख्या, लाखों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर अष्ट महाप्रतिहार्य देखे और देव दुंदुमियाँ उनके कानों में पड़ी। और जैसे ही वो सीढ़ी पर कदम रखने लगे तो प्रभु ने वहीं से क्या संबोधन दिया, आओ गौतम आओ। जैसे ही सुना भौचक्का रह गया, अरे मेरा नाम इनको कैसे पता है। मगर फिर उसी टाइम क्या सोचने लगा, हैरान हुए गौतम वे फिर सोचे, मैं हूँ सुविख्यात, मैं हूँ सुविख्यात, मैं हूँ, मानूंगा इनको अगर ये बूझे मेरे मन की बात, मेरे मन की बात, मेरे। तुम भ्रमित हो जीव को लेकर, ओ तुम भ्रमित हो जीव को ले, ध्वनि कानों में आएंगे प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे पावन। अभी तो सोच ही रहा था कि मेरी बात जो दिल में है कितने वर्षों से है, जो एक डाउट मेरा जीव के प्रति कि ये आत्मा होती भी है या नहीं भी होती। देखो इतना बड़ा वो यज्ञिक विद्वान है, इतने लोगों को यह सुना रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि यज्ञ करोगे तो स्वर्ग मिलेंगे, मगर आत्मा को मानेंगे तभी स्वर्ग की सिद्धि होगी ना। मगर इतने बड़े महापंडित हैं, मगर डाउट भी उतना ही बड़ा आत्मा के अंदर है, क्या कि जीव है या नहीं, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं। और जैसे ही प्रभु ने उसके अंदर का वो संदेह, उसकी भी मानो MRI कर दी और उसकी कॉपी सामने प्रेजेंट कर दी कि अरे गौतम, इंद्रभूति गौतम, आप सोचते हैं कि आत्मा है या नहीं है। एकदम हैरान हो गया। चलो नाम को तो दुनिया जानती है, मगर मेरी इस दिल की बात को तो मैंने कभी आज तक किसी के साथ शेयर भी नहीं किया। अब जैसे ही सुना तो एकदम मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या कोई इतना भी ज्ञानवान हो सकता है? और जितना अभिमान लेकर के आया था, जितनी अकड़ के साथ आया था, उतनी ही अकड़ उसकी ढीली होगी, पानी पानी हो गया। चूर चूर अभिमान हुआ, सर श्रद्धा से झुकता, सर श्रद्धा से झुकता, सर श्रद्धा। समाधान पाकर आँखों से नीर नहीं रुकता, नीर नहीं रुकता, नीर नहीं। 500 शिष्यों संग, हाँ 500 शिष्यों संग, दीक्षा उनकी आएगी प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी गौतम स्वामी जी तो ये सिद्धांत लेकर के आए थे ना, जिससे हम टकराएंगे वो चूर चूर हो जाएंगे। मगर प्रभु ने तो पहले ही दिन से मन में क्या सोच रखा था, जो हमसे टकराएगा वो भी हम जैसा हो बन जाएगा। अब गौतम स्वामी जी तो क्या सोच कर आए कि भगवान को हराऊंगा, मगर भगवान ने तो उसके दिल की गुत्थी खोल के रख दी।
और जैसे ही कहा कि हे गौतम, आत्मा इन आँखों का विषय नहीं है। आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, आत्मा का विनाश नहीं, आत्मा अजन्मा है, आत्मा किसी की क्रिएशन नहीं है, और आत्मा ही अपने कर्मों का भुगतान अगले भवों में भी करता है। इसलिए हे गौतम, आत्मा के विषय में तुम संशयग्रस्त मत बनो। जैसे ही ये बातें सुनी, अब विचार करना है, विद्वान तो है, अहंकार भी बहुत था, मगर विचार करे सरलता कितनी होगी, सरलता कितनी होगी कि यदि मेरी दिल की बात, सपोज करो सामने वाला कभी आपसे कहता है कि आज तेरे चेहरे पे ना बड़ी उदासी दिखाई दे रही, और तुम छुपाते हो, सामने वाला सपोज जजमेंट में बहुत परफेक्ट भी हो ना, तो भी तुम बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नहीं नहीं तुझे ऐसा लग रहा है। मगर उनमें सरलता कितनी कि सपोज अपनी गलती पकड़ी भी गई है, अपने अंदर की बात सामने आ भी गई है, तो बड़ी सहजता, बड़ी सरलता से स्वीकार किया और श्रद्धा से संपूर्णतया प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए। शिष्यों से पूछा, भाई मैं तो आज से इन्हें अपना गुरु मानूंगा, मैं तो आज से इनको अपना गुरु मानूंगा। शिष्य एक स्वर में बोले, यदि हमारे गुरु इन्हें अपना गुरु मानेंगे तो हम भी इन्हीं को अपना गुरु मानेंगे। तो प्रभु के श्री चरणों में उन सब की 501 की शगुन पड़ गया ना, 501 का, 501 की बड़ी अच्छी स्टार्टिंग हो गई। इंद्रभूति जी के साथ उनके 500 शिष्य भी प्रभु के श्री चरणों में दीक्षित हो गए। प्रभु इतनी दूर रात को विहार करके आए थे, कितनी दूरी थी, 12 मील। 12 मील प्रभु जृंबिका से चल कर थे आए, चल कर थे आए प्रभु जी, चल कर। ज्येष्ठ श्रेष्ठ एक शिष्य मिला, बाकी क्रमशः आए, बाकी क्रमशः आए, बाकी क्रम। इसके बाद अग्नि हो, इसके बाद अग्नि भूति की बारी आएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। अग्नि भूति को खबर मिले, दीक्षित हुए भैया, दीक्षित हुए भैया, दीक्षित। वर्धमान की लहरों में ना फंसे मेरी नैया, ना फंसे मेरी नैया, फंसे। जाऊंगा तूफान बन के, हाँ जाऊंगा तूफान, शक्ति मेरी जिताएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। देखी शोभा समवसरण के, हुआ बड़ा विस्मय, हुआ बड़ा विस्मय, हुआ बड़ा। झुकूंगा गर ये दूर करेंगे मेरे सब संशय, मेरे सब संशय, हाँ मेरे। अभी सोच ही रहा था,
और उधर से क्या आवाज आई, सुस्वागतम अग्निभूति, सुस्वागतम अग्नि, ध्वनिया ये आएंगे प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी। अग्निभूति जी को जैसे ही खबर मिली कि मेरा भाई किसके चंगुल का शिकार हो गया, उस वर्धमान के षड्यंत्र का शिकार हो गया, और वो अकेला नहीं, उसके 500 शिष्य जो भोले भाले थे वो भी उस महाज्वाला में लगता है भस्म हो गए। मगर मैं जाऊंगा, उसे चंगुल से छुड़ा कर लाऊंगा और तूफान बन के जाऊंगा। माना कि सागर में लहरें बहुत है, मगर मैं ऐसा भयंकर तूफान बनूंगा कि मैं इस पार से उस पार अर्थात वर्धमान को पराजित करके ही वापस लौटूंगा। और जैसे ही ये सोचा है, अपने 500 शिष्यों के साथ वो जय जयकार कर रहे हैं, अग्निभूति महाराज की जय, अग्निभूति महाराज की जय। और हजारों की जनता साथ साथ चल रही है कि हाँ, ये तो वर्धमान का अहंकार चूर चूर करके आएंगे। मगर उनमें से कुछ कह रहे हैं, अरे जब इंद्रभूति जैसा चूर चूर हो गया तो ये कौन सी खेत की मूली, वो तो महापंडित सबका मूर्धन्य विद्वान था। जब सर ही कट गया तो उसके बाद बाकी अंगों की तो कोई क्या वैल्यू रह जाती। मगर उन सब बातों को अनसुना करते हुए वो पहुंच रहे। जैसे ही समवसरण की वो दिव्य छटा, देवी देवता और कितने लोगों से वो परिवेष्टित घिरी हुई वो सभा है, बड़ा सुगंधित वातावरण है। स्फटिक के सिंहासन पर प्रभु वर्धमान स्वामी विराजमान है, इंद्र चवर ढुला रहे हैं, अशोक वृक्ष की छाया है, और 3 छत्र भी प्रभु को मानो आतप से रक्षा कर रहे। और इधर जैसे ही वो पहुंचा, जैसे ही कदम रखा है सीढ़ी पे, और प्रभु की ओर से क्या आवाज आई, सुस्वागतम अग्निभूति। आपका आना सु अर्थात शुभ है, मंगलकारी है। क्यों मंगलकारी है? क्योंकि आप आए हो और क्या ग्रहण करोगे, इसलिए आपका आना मंगलकारी। प्रभु ने उनका वेलकम किया, और जैसे ही सुना एक बार तो वो भी हैरान हुए, मगर साथ के साथ ही मन में क्या ख्याल आया, यदि ये मेरे हृदयस्थ, मेरे मन में चलने वाले उस डाउट को रिवील कर दे, सामने रख दे, मेरे संदेह का निराकरण मीन्स मेरे उस डाउट का समाधान सल्यूशन दे दे, तो मैं इन्हें कुछ मानूंगा कि ये कुछ है, तो इनको मैं अपना मस्तक भी भेंट कर दूंगा। मगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं इन्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। मगर जैसे ही प्रभु ने तो उन्हें बड़े भावों के साथ वेलकम बोल दिया। अब इससे आगे प्रभु बोले, अग्निभूति कर्म को लेकर है दुविधा, लेकर है दुविधा, लेकर कर्म के कारण आत्म भोगे दुविधाया सुविधा, दुविधाया सुविधा। रे बाबा दुविधा करता कर्म की आत्मा, करता कर्म की आत्मा, तो फल भी पाएंगे प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे पावन। अग्निभूति जी के मन में डाउट रहता था कि क्या कर्म कुछ होता भी है, नहीं होता। इतनी बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग बोले, इतनी बड़ी जनता उन्हें अपना आराध्य मानती है, मगर उनके भी हृदय में क्या डाउट है, ये कर्म कुछ होता भी है या नहीं हो, दिखाई तो देता नहीं है। क्योंकि कर्म
इतने सूक्ष्म उनके प्रदेश है कि वो सामान्य व्यक्ति की नज़रों में नहीं आते। मगर जैसे ही प्रभु ने दुनिया के सामने उनके दिल का दर्द बोले कि आज तक श्रद्धा नहीं आ पा रही थी कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरा इसका कोई कर्म भी है, इस कर्म का कोई फल भी है या नहीं है। मगर प्रभु ने क्या कहा कि हे अग्निभूति, तुम्हारे हृदय में जो शंका है वो शंका वास्तव में तुम्हारे अज्ञान को बता रही। तुमने जहाँ से अध्ययन किया है वहाँ कोई कमी नहीं थी, मगर तुम्हारी समझ में कमी रह गई। अर्थात तुम सोच रहे हो कर्म दिखाई तो नहीं देते, तो कैसे इनका कर्म का फल मिलता है। तो ध्यान देना है, आत्मा के ऊपर किए हुए इन कर्मों का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? किए हुए कर्मों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि जहर का सेवन करता है तो उसके ऊपर वो जहर कैसा प्रभाव डालता है? कैसा प्रभाव डालता है? दुखमय। और यदि कोई व्यक्ति औषधि ग्रहण करता है तो उसे निरोग बना देता है। अर्थात एक औषधि और जहर किस तरह से एक व्यक्ति के ऊपर उपकार और अपकार कर सकते हैं, इसी प्रकार अच्छे और बुरे कर्म आत्मा का हित और अहित कर सकते। और ध्यान देना है, कर्म भले दिखाई नहीं देते मगर वे रूपी द्रव्य है। कैसे है? रूपी है, जिनमें वर्ण गंध रस स्पर्श है। मगर आत्मा भले अरूपी द्रव्य है, मगर जब ये आत्मा पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार के कारण जिंदगी में आने वाले सर्कमस्टांसेस के प्रति अनुकूल है तो उसके प्रति राग करता है, प्रतिकूल है तो उसके प्रति घृणा नफरत कल्पता है, खपता है। तो पुराने वाले कर्म कटते हैं और नए वाले कर्म पैदा हो जाते। और यही कर्म है जो आत्मा के भव भ्रमण का कारण बनते हैं। इसलिए कर्म की सत्ता को स्वीकार करना ही होगा। जैसे ही सुना है, सोच रहे हैं जिस प्रश्न का समाधान मुझे आज तक कोई इतनी सरलता से नहीं दे पाया। जैसे सपोज करो, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, चेन्नई से लोग आए हुए थे। उनका 5th क्लास का बच्चा गुरुदेव का नाम लिखने लगा। गुरुदेव का नाम किस में लिखा? उसे तमिल लैंग्वेज में लिखा। मैंने बोला आज लग रहा है कि हमारे लिए भी काला अक्षर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर जिसकी प्रैक्टिस है उस व्यक्ति के लिए वो सारी चीज़ें डिकोड करना, उसको बताना बड़ा ही इजी है। अब इसी प्रकार जिसके लिए तो सब कुछ हस्त आमलकवत है, जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला बड़ी इजीली हमें दिख जाता है, हर एंगल से हम उसको देख पाते। इसी प्रकार जो सर्वज्ञ सर्व दृष्टा आत्माएं है, जो आत्माएं सब कुछ जानती और देखती है, उनके लिए तो कोई भी प्रश्न अनसुलझा नहीं रहता। और उन्होंने बताया कि कर्म भी है, कर्म का फल भी है, और कितनी सहजता से बता दिया। अब वो चीज़ उन्हें बाकियों से नहीं मिल पाई, मगर आज जैसे ही समाधान मिला, बड़ी सरलता के साथ प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया कि आज से हमारे माता पिता गुरु भ्रात सब कुछ आप हैं। और उनके उस व्यवहार को देख करके उनके 500 शिष्य भी उन्हीं के साथ प्रभु के श्री चरणों में दीक्षा ग्रहण करते हैं। देवता उन्हें उपकरण प्रदान करते हैं और उनकी दीक्षा हो जाती। नतमस्तक होकर प्रभु चरणों में दीक्षित वो होते, दीक्षित वो होते, दीक्षित शिष्यों संग प्रभु के शासन में शिक्षित भी वो होते, शिक्षित भी वो होते, शिक्षित वो
वायु भूति जब सुना तो दिल में श्रद्धा आएगी, रघुवीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। जैसे धृतराष्ट्र संजय से बार बार पूछते हैं ना, अब कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, अब पांडवों की सेना क्या करे, कौरव क्या करे। ऐसे ही देखा जाए तो अपने स्थान पर उन यज्ञ मंडप पर तो कौन विराज रहे हैं, बाकी के जो उनके साथी हैं। और वायुभूति जी जैसे ही सुनते हैं, सारी सूचना मिल जाती है कि हमारे दोनों भाई क्या हो गए, उनके श्री चरणों में दीक्षित हो, तो उनके मन में कोई अहंकार नहीं आया। वो क्या सोचने लगे, सच में वर्धमान स्वामी कोई चीज़ है, वास्तव में कुछ ना कुछ है। नहीं तो हमारे भाई जो कभी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे, वो अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर कर बैठे हैं। तो मुझे भी चलना चाहिए, मैं भी जाऊंगा, मेरे मन में जो संदेह है मैं भी उनके चरणों में रखूंगा और मैं भी समाधान पाऊंगा। वायु भूति जी सोचे साधु बने दोनों भाई, साधु बने दोनों भाई, साधु बने। मैं भी जाकर समाधान लो, अब छोड़ के चतुराई, अब छोड़ के चतुराई, अब आत्म व देह की भिन्नता, आत्म व देह की भिन्नता वहाँ समझ में आएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी। जैसे ही पहुँचे हैं समवसरण में, वो दिव्य छटा देखते सारे ही अदृष्ट पूर्व है, आज तक ऐसा तेजस्वी मनोहारक दृश्य कभी देखा नहीं। क्या रिविटिंग पर्सनैलिटी है भगवान की कि देखो तो बस देखते ही रह जाओ, और देखते सार ही भक्तिवश आंखों से आंसू भी झलकने लग पड़े। और जैसे ही प्रभु के सम्मुख जाकर के उन्हें वंदन किया और प्रभु ने उन्हें भी उसी प्रकार सुस्वागतम कह करके संबोधन दिया। और जैसे ही संबोधन मिला और प्रभु जानते हैं कि इनके हृदय में भी क्या है, डाउट है, और प्रभु कहने लगे कि तुम क्या सोचते हो कि आत्मा और शरीर क्या एक है या अलग अलग है। टिल यू आर इन कन्फ्यूजन, अभी तुम्हें निश्चय नहीं हो पा रहा। मगर ध्यान दो, जिस प्रकार कपड़े और कपड़ों को पहनने वाले ये दो लोग होते, मीन्स कपड़े और कपड़ों को पहनने वाला, ये दो चीज़ें हो जाती। ऐसे ही शरीर और शरीर को चलाने वाला, ये भी दो चीज़ें हो जाती। जैसे तलवार और उसकी मयान दो अलग चीज़ें होती, इसी प्रकार आत्मा और देह दोनों अलग अलग चीज़ें। इसलिए तुम ज़रा भी भ्रम को मत अपना बढ़ाओ कि आत्मा और शरीर एक है, बल्कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा अजन्मा है मगर शरीर पैदाइश है किसी की, और शरीर नष्ट भी होगा, शरीर की पर्याय नष्ट होंगे, द्रव्य से भले वह शाश्वत रहेगा मगर आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। और जैसे ही वायुभूति जी को भी अपना समाधान मिला
तो उन्होंने भी प्रभु के श्री चरणों में अपना समर्पण कर दिया। क्यों समर्पण कर दिया? क्योंकि वो सरलता के धनी है, चरम शरीरी है, कोई हठाग्रह नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई वितंडावाद नहीं किया, मैं नहीं मानता ऐसे कैसे होता है, बल्कि सत्य के प्रति उनके हृदय में इतना 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 समर्पण है। जैसे साइंटिस्ट लोग कोई रिसर्च करते हैं तो अपनी रिसर्च के बाद वो क्या बोलते हैं, अभी तक हम इतना जान पाए हैं। क्या बोलते हैं? अभी तक हम इतना जान पाए हैं। यदि कोई नए प्रयोग से एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन कोई और भी करेगा तो हम उसे भी स्वीकार करने की स्पेस रखते हैं। अर्थात कोई हठाग्रह नहीं कि जितना हमें पता है वही सब कुछ है। तो उनके हृदय में भी सरलता थी। जब देखा कि इनके पास हमारे सभी प्रश्नों के समाधान है तो उनके श्री चरणों में वो सारे के सारे दीक्षित हो जाते। अर्थात वो सरिता एक नदी एक सिंधु में समा जाती। अब 500 शिष्य है तो 500 शिष्यों के भी कितने गृहस्थी शिष्य होंगे। अब वो इतना हजूम जो साथ आया है वो प्रभु के प्रति अपना समर्पण कर दे। श्रद्धा सहित जाकर झुके जहाँ थे परमात्मा, जहाँ थे परमात्मा, जहाँ थे। उत्तर मिला इस देह से तो जुदा है आत्मा, जुदा है आत्मा, हाँ जुदा है। सरिता ये शिष्यों अंग संग, सरिता वो शिष्यों अंग संग, सिंधु में समाएंगे प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। व्यक्त स्वामी जी को जैसे ही ये सूचना मिली, अरे उसने भी वहाँ पर दीक्षा ग्रहण कर ली। इट मीन्स वो सच में सर्वज्ञ है, सच में उनके पास कोई ना कोई साधना है। मुझे भी जाकर के समाधान लेना चाहिए, क्या पता मेरे भी संदेह वहाँ जाकर के निर्मूल हो जाए, दूर हो जाए। तो व्यक्त स्वामी जी भी उनके श्री चरणों में अपने शिष्यों को लेकर के पहुँचते। व्यक्त स्वामी सोचे क्यों ना संशय को मैं तोड़ूं, संशय को मैं तोड़ूं, संशय। शून्य रूप सिद्धांत जानने मन को अब मोड़ो, मन को अब मोड़ो, मन को। पहुँचे प्रभु चरणों में, पहुँचे प्रभु ध्वनि कानों में आएंगे प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। अब व्यक्त स्वामी जी ये धारणा ये मान्यता लेकर के चल रहे थे कि दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, ये मात्र आभासित होता है, प्रतीत होता है। वास्तविकता तो यह है दुनिया में सब कुछ शून्य ही है, किसी भी वस्तु पदार्थ की सत्ता नहीं। जैसे चंद्रमा का बिंब पानी में पड़ता है हमें दिखाई देता है, मगर वास्तव में वो बिंब चंद्रमा नहीं होता। इसी प्रकार ये दुनिया भी एक लीला है। दुनिया के लोग कुछ भी ये चीज़ें वास्तविक नहीं है, मगर प्रभु के श्री चरणों में पहुँचे तो प्रभु ने सारी की सारी गुत्थी सुलझा दी।
जल में चंद्र के बिंबवत ना है संसार दशा, ना है संसार दशा, ना है पुद्गल में जीव संयोग का कारण है मोह नशा, कारण है मोह नशा, कारण है सबका अस्तित्व अपना, वो सबका अस्तित्व व्यक्त को समझ में आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, दीक्षित हुए शिष्यों के साथ प्रभु वीर शासन में, प्रभु वीर शासन में, प्रभु निज आत्म का विकास तो आए अनुशासन से, आए अनुशासन से, आए है धन्य सरलता सबकी, वो है धन्य सरलता जो भव पार लगाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा बनाएंगे पावन। जैसे ही प्रभु से समाधान मिला कि दुनिया में हर पदार्थ का अपना अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब अपनी एग्जिस्टेंस है, जो कोई व्यक्ति उनकी उस सत्ता को डिनाई करता है उसे नास्तिक कहा जाता है, और जो वस्तु के अस्तित्व को भले वो जड़ है भले वो चेतन है उसे स्वीकार करता है उसे आस्तिक कहा जाता है। जो आस्तिक है वो सम्यक दृष्टि है, जो सम्यक दृष्टि है वो कर्मों को काट करके मुक्त होता है। जैसे समाधान मिला, व्यक्त स्वामी जी प्रभु के श्री चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो गए। जैसे पानी में हल्की सी दूध की बूंद डालो तो कैसे घुल जाती है, ऐसे वो प्रभु के शासन में निज पर अनुशासन करने की चाह से प्रभु का समर्पण और प्रभु के चरणों में दीक्षा ग्रहण कर ले। और इसके बाद नंबर आ रहा है जिनकी द्वादशांगी, जिनके 11 अंग आज हमारे तक पहुँचते हैं। आर्य श्री सुधर्मन गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन, होते चुकदाए संसार मैनो, होते चुकदाए हो रब मेरा सतगुरु बन के। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरज शास्त्र दल हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो सुधर्मा स्वामी जी जो कभी सुधर्म
महापंडित महाविद्वान थे। अब उन्होंने देखा उन 4 जनों ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली, तो मैं भी अपने हृदय के उस संशय का निराकरण उसे दूर कर आऊं, और यदि मुझे जच गया तो मैं भी उनके चरणों में दीक्षित हो जाऊं। और